यमराज मुझे देखकर हंसे हैं। उसके मन में डर समा गया। इसका अर्थ साफ है, मेरी मृत्यु निकट है, मैं मरने वाला हूँ। आगे की कहानी सुनने से पहले महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत महात्मा रहते थे। लोग अपने जीवन के दुख सुख लेकर उनके पास आते और संत उन्हें शांति का मार्ग दिखाते। एक दिन दुखी दंपत्ति संत के आश्रम में आए। दोनों की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर टूटा हुआ विश्वास। उन्होंने संत के चरणों में बैठकर कहा, महाराज, हमने अपना इकलौता बच्चा खो दिया। हम हर दिन यही सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमने कौन सा पाप किया था? क्या हमारे दुख का कोई कारण है? संत ने करुणा से उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, यह दुख बहुत बड़ा है, पर इस संसार में जिसकी मृत्यु जब लिखी होती है वह होकर ही रहती है। कोई उसे रोक नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। दंपत्ति की आंखों में प्रश्न अभी भी थे। तब संत ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद उस कहानी में तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक तोता रहता था। चंचल, हंसमुख और जीवन से भरा हुआ, वह पेड़ों पर उड़ता, गाता और हर दिन को खुशी से जीता था। एक दिन उसने आकाश में एक अद्भुत दृश्य देखा। यमराज अपने वाहन पर सवार होकर आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। जैसे ही यमराज की दृष्टि तोते पर पड़ी, वे उसे देखकर हंस पड़े। तोते का हृदय कांप उठा। यमराज मुझे देखकर हंसे हैं। उसके मन में डर समा गया। इसका अर्थ साफ है, मेरी मृत्यु निकट है, मैं मरने वाला हूँ। भय से व्याकुल होकर तोता तुरंत गरुड़ जी के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गरुड़ देव, आज यमराज मुझे देखकर हंस पड़े। मैं समझ गया हूँ कि मेरी मृत्यु पास है। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मुझे कहीं दूर पहुँचा दीजिए, जहाँ मृत्यु मुझ तक ना पहुँच सके। गरुड़ जी ने तोते की बात सुनी। वे कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, हे वत्स, विधि के लेखन को कोई नहीं बदल सकता। फिर भी मैं तुम्हें 7 समुंदर पार एक निर्जन पर्वत पर छोड़ आता हूँ। तब तक मैं स्वयं यमराज से तुम्हारे प्राणों को मांग लाऊंगा। गरुड़ जी तोते को अपनी पीठ पर बैठाकर आकाश में उड़ चले। 7 समुंदर पार करके ऊंचे पर्वतों के बीच उन्होंने तोते को एक सुनसान शिखर पर उतार दिया। अब तुम यहीं रहो, तब तक मैं यमराज से स्वयं मिलकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए विनती करके आता हूँ। गरुड़ जी अब यमलोक पहुँचे तो वहाँ जो दृश्य उन्होंने देखा वह अचंभित कर देने वाला था। तोते की आत्मा यमराज के सामने खड़ी थी। गरुड़ जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव है? मैं तो इसे जीवित अवस्था में 7 समुंदर पार छोड़कर आया था, फिर यह यहाँ कैसे आ गया? तब यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, मैं उस दिन इस तोते को देख के इसलिए हंसा था क्योंकि इसके भाग्य में लिखा था कि इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार होगी। मैं यह सोच रहा था, ये नन्हा सा तोता 7 समुंदर पार कैसे जाएगा? लेकिन देखो, जो यह तोता नहीं कर पाता वह आपने कर दिया। इस तोते को 7 समुंदर पार छोड़ दिया, और जैसे ही तुमने इस तोते को 7 समुंदर पार छोड़ा और विधि के अनुसार कार्य किया, और वैसे ही इसका समय
पूर्ण हो गया। गरुड़ जी निशब्द रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वे स्वयं भी विधि के उपकरण मात्र थे। संत ने कहानी समाप्त की और दंपत्ति की ओर देखकर कहा, वत्स, इस संसार में न मृत्यु से कोई भाग सकता है, न विधि के लेख को कोई बदल सकता है। डर, प्रयास और प्रार्थनाएं सब हमें उसी मार्ग पर ले जाती हैं जो पहले से लिखा होता है। दंपत्ति की आंखों में आंसू भर रहे थे, पर अब उन आंसुओं में प्रश्न नहीं, स्वीकार और शांति थी।